SSH इंडिया। शमसुद्दीन वारसी एसएस न्यूज़ से। इस वक्त कालीन निर्यातक जनाब शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि इस लॉकडाउन का जो माहौल चल रहा है, कोरोना जैसी बीमारी पूरे देश को क्या पूरे दुनिया को अपने चपेट में लिया हुआ है। ऐसे में, ऐसे हालात में तमाम ऐसे गरीब मजदूर जो पटरी पे सोने वाले हैं, उनके सामने 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में चूँकि ऐसे समाज सेवी जब बीच में आते हैं तो तमाम ऐसे घरों तक खाने का, राशन का सामान पहुंचता है कि जिसके घरों में चूल्हा जल करके खाना बनता है, फिर लोग खा पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि चूँकि ये कारपेट इंडस्ट्री भदोही शहर है, कालीन निर्यातक भी हैं और चूँकि इनके कारोबार का भी फिक्र है कि जिस तरह से पूरे लगभग इस इंडस्ट्री में 20 लाख लोग, लगभग बुनाई धुलाई से लेकर के 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं। और ये कारोबार सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बंद कमरों में या बंद बाउंड्री वाल में हो सकता है, ये कारोबार अदर स्टेट में भी होता है, अदर जिलों में भी होता है। क्लिपिंग से लेकर, बिराई से लेकर, धुलाई से लेकर सारे काम होते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से इनकी ज़िंदगी कारपेट लाइन में चल रही है। शाही साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम में स्वागत है। रमज़ान का तीसरा दिन है और जिस तरह से ये माहौल चल रहा है कि जहाँ एक बड़े बड़े कंपनियों में एकदम इंसान से गुलजार रहा करता था, बड़े बड़े लोग काम करते थे, आज वहीं सन्नाटा पसरा, इसकी क्या वजह है? भाई देखिए, इस वक्त जो हालात ऐसे आ गए हैं, ये कोई इंसानी हाल, इंसान की बनाई हुई चीज़ तो नहीं है। ये इस तरह की बला आ गई, जी इसके आगे हर आदमी इसी में भलाई समझा कि घर पे ही रहो, हर जगह से दूर रहो, ताकि इस बीमारी को कम से कम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बचाया जा सके। इसी वजह से ये लॉकडाउन किया गया, सरकार ने किया, सबने उसका समर्थन किया, वो होना भी चाहिए। और इसके अलावा जहाँ तक बात करें आप लोगों की मदद करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि मुक़द्दस महीना रमज़ान का भी आ गया है। तो मैं लोगों से यही गुजारिश और अपील कर रहा हूँ कि अपने भाइयों को, हर लोगों को जो कि इसके मुस्तहक हैं, जिनके साथ तमाम तरह की परेशानियां हैं, जो रोज़ काम करते थे डेली बेसिस पे, बाकी चीज़ों पे, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो हम अपने तमाम भाइयों को यही कहेंगे, आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए, उनको चिन्हित कीजिए, पहचानिए, खुद जाइए, अपने ख़ास लोगों को भेज के जाइए, ताकि उन्हीं की मदद हो जो कि वाकई ज़रूरतमंद है। बहुत से ऐसे लोगों को हमने देखा इसी समाज में कि बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मुंह भी नहीं खोल सकते, किसी से कह भी नहीं सकते। हमें ऐसे लोगों की खोज करनी है, उनका पता करना है, उनके यहाँ चुपचाप इस तरह से मदद पहुँचाई जाए ताकि उनकी भी अपनी इज्जत और अपनी मान मर्यादा भी रह जाए, उनकी मदद भी हो जाए। यही मेरा लोगों से अपील है और यही मैं कोशिश भी कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कि ऐसे लोगों को ही मदद की जाए जो कि वाकई इसके मुस्तहक और ज़रूरतमंद हैं। एक अहम सवाल शाही साहब, जिस तरह से रमज़ान के महीने में देखा जाता है कि बड़े बड़े लग्जरी गाड़ियों में खानकाहों से, मदरसों से, तमाम जगह से लोग भदोही आते हैं और बड़े बड़े यहाँ के कुछ 2-4 लोगों को लेकर के ये पैसा चंदा के नाम पे लेते हैं। क्या इस वक्त जो हालात है, क्या अल्लाह वो राजी, अल्लाह तो ये कहेगा कि इस वक्त मेरा घर भी बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ भूखे को खाना खिला दीजिए, वो हम बहुत खुश होंगे। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, इस वक्त अहम ज़रूरत जो है, हमें वही काम करना है। हमें जो इस वक्त सबसे बुनियादी ज़रूरत है, इंसान की ज़िंदगी को बचाना, उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना, उसके दवा दारू का इंतज़ाम करना, ताकि पहले इंसान बचा रहेगा तो उसके साथ पढ़ाई लिखाई, मदरसे, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज तमाम बनते बिगड़ते रहेंगे। इस वक्त जो बुनियादी ज़रूरत है, हमें सब लोगों को उसी पे तवज्जो देना है। अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ताउन उसमें किया जाए, बाकी चीज़ों को बाद में रखा जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उस पर ही तवज्जो सबको देना है और देना चाहिए। शाही साहब, चूँकि पहले 28 तारीख से ही लॉकडाउन चल रहा है और उसी दिन से आप लोग एकदम सक्रिय हो गए हैं लायंस क्लब के शक्ल में, या तमाम जो पर्सनल जगह पे बांटे किसी को, चूँकि बहुत सी जगह देखा गया है कि आदमी 50 बोरी या 100 बोरी जो भी बांट रहा है वो उसकी फोटोग्राफी कराई जा रही है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है। तो क्या लगता है कि जो ये महामारी का वक्त चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन कोई भरोसा नहीं कब खुलेगा, 3 तारीख का लास्ट डेट हमारी सरकार ने दिया, क्या लगता है कि 3 तारीख को खुलने के बाद सब चीज़ एकदम आसान हो जाएगी, ये परेशानी 4-6 महीने तक रहेगी? नहीं, देखिए, ये जो
अचानक ये बंद हो गया सारा चीज़, उसको दोबारा हमें फिर से खड़ा करने में बड़ी मेहनत, बड़ी जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है। अचानक इतनी बड़ी चीज़ें बंद हो जानी और इमीडिएट उसको खड़ा करना ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसे ऐसे चीज़ें आएंगी अपने उस पर, लेकिन उसके लिए भी हमें आपको सारे समाज को इसमें ताउन करना है, ज़रूरत करना है कि कहाँ पे किसको, किसी की जो बेचारे पटरी वाले थे, फेरी वाले थे, छोटे मोटे लोग थे, उनकी उस तरह भी हमें मदद करनी है ताकि वो फिर से अपने रोजी रोटी में लग जाए, अपने बाल बच्चों को अपने खाने पीने का, बाकी चीज़ों का इंतज़ाम कर सकें। वो आज तो उनके पास कुछ नहीं है, कल अगर मान लो खुल भी जाएगा तो क्या कर सकते हैं, उनके पास कोई पूंजी नहीं, कोई चीज़ नहीं है। तो उनकी तो हर लिहाज से हमें ख्याल, हमें पूरे समाज को देखना है कैसे लोगों की कैसे मदद की जाए। मजदूर तबके की अगर बात करें तो अभी चूंकि एक मामला आया था, वो ई रिक्शा चला करके अपने परिवार का वो पालन पोषण कर पाते थे, वो आज एक मजबूर शख्स था कि मुन्ना भाई एक पास दिलवा दिए ताकि मैं सामान वगैरह ढो करके उन पैसों से अपने बच्चों को, अपने भाइयों को कम से कम रोटी पहुंचा सकूं। तो ये तो सही है कि ऐसे लोगों को ऐसे हालात में बढ़ चढ़ के लोगों को हिस्सा। अगर रह गई कारोबार की बात साई साहब की, जिस तरह से अभी वो सीपीसी अध्यक्ष शिवनाथ सिंह ने अभी एक बयान जारी किया है, वो आज दैनिक एक अखबार में आया है कि 22 देशों ने अभी डिमांड किया कि अगर आपके पास ये क्वालिटी, ये ब्रांडेड हो तो मैं लेने के, ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, हमारे सिद्धनाथ सिंह जी सीपीसी के चेयरमैन हैं, उनके पास बहुत सी इंक्वायरी या वो इंफॉर्मेशन आती रहती है, तो उनकी बातों में सच्चाई होगी, मैं तो इसको मानता हूँ 100% कि ज़रूर। आज भाई देखिए, दुनिया में हज़ारों लोग हैं, हज़ारों तरह के लोगों की ज़रूरत हो सकता है, ऐसे लोगों की ज़रूरत हो जो कि इस तरह की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और ये मांग तो होनी ही है। आज ये जो चीज़ बंद है हर जगह क्योंकि, लेकिन कल तो आने ये वाले बहुत समय हौसले में- की बात कह रहे हैं सही नहीं साहब नहीं, आप। ये बहुत- तो अच्छी बहुत- बात है, कम से कम लोगों के अंदर एक हाँ। जिंदगी लौट रही है जी, कि यार जी। नहीं, हम जी, जिंदा जी, हैं जी, और जी, रहेंगे जी, आगे जी, आने वाले दिनों जी, में। जी। ये तो होपफुल बातें हैं, ये होनी भी चाहिए ताकि लोगों में मायूसी न रहे, लोग मायूस न हो जाएं। नहीं, आने वाला समय यार अच्छा ही होगा। ऊपर वाले से तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला फिर जैसे था सब उससे भी बेहतर दिन लाए सबके तो लिए। इस बात को तो लोगों को यकीन करना चाहिए कि खुदा, गॉड, भगवान कहीं ना कहीं है, कि अगर आदमी सोचता है कि दुनिया यहीं से खत्म हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया जहाँ से जब रोशनी कर देता है कुदरत या भगवान, वहीं से शुरू हो जाती है। देखिए, ये दुनिया जब से बनी है तब से इस तरह के लोग रहे हैं जो कि उसकी नाफरमानियां करने जी, वाले, जी। उसको मानने वाले भी। लेकिन फाइनली आदमी जब मजबूर हो जाता है तब कहता है कि नहीं यार, कोई शख्सियत है जी। जो कि दुनिया को चला रही है, चला रहे, चलाने बेशक, वाला है। बेशक। और जिस वक्त उसकी नाराज़गी हो जाती है, उस टाइम में आदमी सारे खुराफात भूल के फिर उसी की याद में लग जाता है, चाहे उसका मानने वाला हो चाहे ना और चाहे माने। ना मानने वाला हो। ये तो सच्चाई अटल है, इसको कोई दुनिया की ताकत झुटला नहीं सकती कि एक ऐसी शख्सियत है जी। जो कि सारे निज़ाम को चलाती है और चला रही है। जब चाहेगा नवाज देगा, और बेशक, जब चाहेगा छीन जब लेगा। बेशक बेशक साई साहब, चूंकि सरकार ने अभी आप लोगों को एक गाइडलाइन दिया है कि जो भी आपके यहाँ स्टाफ है उनको तनख्वाह देने की बारी, तो इसमें कितना सहमत हैं आप? देखिए, अभी तो मार्च का महीना बीता है, उसमें तो हम लोगों ने सारे लोगों को जितने थे हमारे, चाहे डेली वेजेज हो, चाहे सैलरी वाले हों, चाहे जो भी थे, जी। सबको दिया गया तनख्वाह। और इस महीने में अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, अभी कुछ टाइम बाकी है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरतें हैं, जिनको खाने को नहीं है या कुछ और पर, उनको हम बिना किसी उसके उनकी बगैर मदद कहे कर रहे किसी हैं, के। उनको मेहनत दे रहे हैं और उनको देना भी है। ये हमें नहीं देखना है कि यार इन्होंने काम किया कि नहीं किया, या ये हमसे जुड़े हुए हैं। पहले मेरा फर्ज बनता है पहले इनको देखें, इनकी मदद करें। सरकार क्या करती है तो बात की बात है, लेकिन हमारे जिम्मे जो काम है या हमारे से जो लगे हुए हैं लोग, उनकी तो हमें मदद करनी है हर हाल में। सही साहब, चूंकि देखिए बहुत अहम सवाल करने जा रहा हूँ कि चूंकि लोग कहते हैं यार कि जो मदद हो रही है कम्युनिटी देख कर की मदद हो, चूंकि ये रमज़ान का पर्व है और जिस धर्म को हम लोग मानते हैं या दुनिया मानती है अपने अपने हिसाब से, तो कोई भी धर्म ये कहता है ना कि वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी जगह का हो, लेकिन अगर मदद की बात की जाए तो बगैर सोचे समझे उस शख्स की मदद होनी चाहिए। क्या अपील करना, क्या पैगाम देना चाहते हैं ऐसे लोगों को? देखिए, पहले बात तो मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे ही यहाँ जो एम्प्लॉइज़ हैं,
ठीक। उसमें 75% नॉन मुस्लिम है, हिंदू भाई हैं। 25% ही मुस्लिम है। जी। लेकिन आप उनसे एक एक आदमी से पूछ लीजिए, मैं बिना भेदभाव के हर आदमी के साथ वही व्यवहार, वही बात, वही चीज़, आज से नहीं, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने कभी ये जाने नहीं कि ये कौन जात का है, कौन मजहब का, कौन धर्म। यही इंसानियत का दर्स है, यही होना चाहिए। जात मजहब धर्म देखने वाले ये बहुत कमजोर लोगों हैं, हम बहुत समझते हैं। ऐसे लोगों का कतई बहिष्कार होना बहिष्कार होना चाहिए। नफरत या फैलाने वालों का। इंसानियत को हमें देखना है। इंसानियत का पैगाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया क्या है बात कि है। तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है, चाहे वो किसी जात मजहब धर्म का हो, मैं वहाँ ऊपर वाला पहले तुमको पकड़ लेगा कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा था, बीमार था, क्या किया तुमने उसके लिए। उसमें ये नहीं बताया कि फला जात का हो या फला धर्म का हो, तभी आप देखो। कोई इससे सीधा मैसेज जाता है कि नहीं, हमें इंसानियत की मदद करनी है, उनके साथ खड़ा रहना है, हर तरह की उनकी मदद करनी है। लॉकडाउन के अगर पालन की बात करें तो क्या अपील करना नहीं, चाहिए? लॉकडाउन का देखिए पालन सबको करना है, बहुत सख्ती से करना है और करना चाहिए। क्योंकि खुदा न करे एक किसी आदमी को कोई बात हो जाती है तो पूरा समाज, पूरा तबका परेशान हो जाता है। इसलिए मैं सबसे यही अपील करूंगा कि आप लॉकडाउन का पालन करिए, दूरी बना के रहिए। हर चीज़ का जिस तरह से गाइडलाइन सरकार ने दी है उसका हूबहू पालन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया, धन्यवाद। अभी तक आपने देखा कि उन्होंने बहुत बेबाकी से शाहिद हुसैन साहब जो चूँकि समाज सेवी भी है, इनका शुरू से एक रुझान रहा है कि यार कि समाज में अपने लिए तो इंसान ज़िंदगी जीता भी है, अगर क्यों ना दूसरे के लिए जिया जाए, उसमें कुछ मज़ा, शुरू से इनके तासुरात रहे हैं। आज उन्होंने बहुत बेबाकी से हर मौजू पे बात किया। उन्होंने एक मदद के नाम पे भी मौजू पे बात किया, कारपेट इंडस्ट्री के बारे में भी बात किया, समाज के बारे में भी बात किया। ऐसे लोगों का मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, भगवान से दुआ करूंगा कि इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे ताकि ये दुनिया आगे बढ़ती रहे। कैमरा पर्सन अरशद के साथ शमसुद्दीन भदोई।